जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। बचपन से सुनते चले आए हैं कि जो कश्मीर का मामला है वो नेहरू जी ने फंसा दिया। कैसे फंसा दिया? पूरे भारत में दोस्तों कई सारे स्टेट्स थे, प्रिंसली टेरिटरीज थी और राजा अलग, महाराजा अलग, नवाब अलग, रजवाड़े अलग, ये कई सारे अलग अलग स्टेट्स थे। और जब अंग्रेज छोड़ कर गए तो ऐसा उस समय अनुमान लगाया जा रहा था कि इनमें झड़प होगी कि भाई हम हिंदुस्तान का हिस्सा क्यों बने और हमें तो इंडिपेंडेंट होना है, हमें तो आज़ाद होना है, हम खुद अपने प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, खुद अपने राजा बनेंगे, हम वापस एक देश में नहीं रहना चाहते। ऐसा लोगों ने सोचा एक टाइम पे, और कई ऐसे थे भी जिनको खुजली थी कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं। इनकी खुजली दूर करी दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया ने सबको बोला कि बेटा ये भारत है और मैं तुमसे बातचीत करने नहीं आया हूं, या तो प्यार से मान लो या मार से मान लो। और उस जमाने का यही तकाजा था दोस्तों, यही तकाजा था। अगर छोड़ देते इनको तो आधा भारत आपको ऐसे नहीं दिखाई देता जैसे दिख रहा है, ये कहीं कहीं और होते। तो दोस्तों उस जमाने की भी कई कहानियां। आज एक कहानी आई जो बड़ी शॉकिंग थी और मैंने देखी और मेरा सर घूमा। मैंने बोला ये क्या हो गया यार। मतलब ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि हर समय अतीत में जाना बड़ा आसान होता है कि उस आदमी ने गला अगर मैं होता तो मैं ये करता, ये कहना आसान होता है। लेकिन यार कुछ कुछ डिसीजंस ऐसे हैं ना। अब जैसे कश्मीर का मामला ले लो। कश्मीर के मामले में दोस्तों हुआ क्या? कश्मीर के मामले में यह हुआ कि पूरे देश का देखा किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कश्मीर का देखा था नेहरू जी ने। नेहरू जी ने बोला कि कश्मीर मैं सेटल करूंगा। ऐसा सेटल करा नेहरू जी ने कि आज तक अनसेटल हो रखा है। और पाकिस्तान हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ सुर करता रहता, आतंकवाद फैलाता रहता है। एनीवे, मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा जहां पे कश्मीर को अगर आप अलग भी छोड़ दें, वो तो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड था डायरेक्टली, दैट वाज मैन ऑफ द मैच अवार्ड, जहां पे कांग्रेस पार्टी ने हैट्रिक मारा। 2 विकेट लिए थे नेहरू जी ने और 1 विकेट लिया इंदिरा जी ने। दोस्तों क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में समझा रहा हूं। आपको पता है ये जो पाकिस्तान का पोर्ट है गवादर, जहां पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सुना होगा आपने। बड़ा मशहूर ग्वादर पोर्ट है जहां पे अटैक्स हो रहे हैं चाइनीज के ऊपर और चाइनीज इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक हो रहे हैं। भाई खबर यह है, ये इंडिया टुडे की न्यूज है। 50 वाले दशक में, 1950s, 50 वाले दशक में सुल्तान ऑफ ओमान जो था, सुल्तान ऑफ ओमान ने 1950 वाले दशक में भारत को बोला था कि गवादर आप ले लो, जो आज बलूचिस्तान का हिस्सा है। भारत को बोला कि ये गवादर पोर्ट आप ले लो, जस्ट टेक इट, हम आपको दे रहे हैं। मना कर दिया। अब पता नहीं क्यों मना करा, क्या मना करा, कैसे मना करा, क्या कारण थे, आई कैन नॉट से। लेकिन कहते हैं कि नेहरू जी ने मना कर दिया। नेहरू जी ने बोला कि नहीं यार, इट्स नॉट वर्थ इट, मुझे नहीं चाहिए। आज की तारीख में वही गवादर पोर्ट है जिधर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर टर्मिनेट होता है। वही गवादर पोर्ट है जहां पे चाइनीज सबमरीन्स और मिसाइल बोट स्टॉप करती हैं। वही गवादर पोर्ट है जिसने पूरे बलोचों के नाक में दम कर रखा है। बलोच जो कौम है उसके ऊपर जितने भी तशद्दुद होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ गवादर। वन ऑफ द मेन रीजंस, मैं ये नहीं कह रहा कि 100%, वन ऑफ द मेन रीजंस गवादर है, क्योंकि उन्होंने चाइनीज को खुली छूट दे रखी है। दोस्तों वो गवादर ही है जिसकी वजह से आज चाइनीज का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके इतना बड़ा प्रेजेंस है पाकिस्तान के अंदर। वही गवादर भारत को ऑफर कर दिया था कि आप ले लीजिए। भारत को सिर्फ जाके उनको बोलना था कि ठीक है सुल्तान साहब, आपने बोला, डन हमारी तरफ से, हम लोग जाके गवादर ले रहे, जो भी पैसा लेन देन था। और अदर देन की सही कि पाकिस्तान का इतना पैसा हमें देना चाहिए जिसके ऊपर गांधी जी ने अनशन करा, वही पैसा ओमान को देके गवादर ले लेते। पाकिस्तान तो अलग हो गया था। अब क्यों नहीं सोचा, क्या नहीं सोचा यार। अब सुन के बड़ा दुख होता है कि 1947 के बाद इतने ज्यादा गलतियां हुई हैं, इतनी ज्यादा गलतियां हुई हैं कि भारत का नक्शा बदल गया। एक तो ये गलतियां होती है ना, आप जब कुछ करते हैं, व्हेन यू डू समथिंग, सो मुझे इस समय रिकॉर्ड करते बड़ा अजीब सा लग रहा है यार। हाउ कैन यू डू दिस यार, ये आपका देश है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपसे कोई पॉलिटिकल गलती हो कोई बात नहीं, आपसे कोई और गलती हो कोई बात नहीं, हमसे रोज होती है यार। पर ये तो इतनी ऐतिहासिक गलती है जिसको तारीख कभी नहीं भूलेगी यार। हाउ कैन यू डू दिस? फिर बात करते हैं कोको आइलैंड्स की। कोको आइलैंड दे दिया। कोको आइलैंड है क्या दोस्तों? देखिए ये आइलैंड जो है ना,
कोको आइलैंड, ये तकरीबन 1200 1250 किलोमीटर, दीज आर, आप लगा लीजिए, साउथ ईस्ट ऑफ कैलकाटा, अगर आप ऐसे लगाएं तो नीचे की ओर। ठीक है जी। ये आइलैंड एक चेन का हिस्सा है जो समुंदर के नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, वो कोको आइलैंड है, फिर ऐसे नीचे जाता है, और वही आइलैंड आगे चल के वही चेन जाके अंडमान एंड निकोबार। आप ये मान के चलिए कि दिस इज समवेयर, यू कैन से नॉर्थ, मोटा मोटी बता रहा हूं मैं आपको, समवेयर नॉर्थ ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये भारत का था, क्योंकि जब काला पानी में लोगों को रखा जाता था, जब काले पानी में लोगों को जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जैसे वीर सावरकर वगैरह, तो इन लोगों को कोको आइलैंड में खेती बाड़ी होती थी कि इन लोगों को खाना दिया जाए। वो भारत का हिस्सा, तो वो बोल दिया ले लो यार, वो ले लिया उसने। अब आज की तारीख में वहां पे चाइनीज बेस है। अब मुझे समझ में नहीं आता ये, दिस इज वाई इट्स योर्स, टेक इट, इफ इट्स नॉट योर्स डोंट टेक इट। अगर किसी और का है तो आप बिल्कुल मत लीजिए, लेकिन अपना आपने छोड़ दिया, जानबूझ के छोड़ दिया, ये लापरवाही तो मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड। कोको आइलैंड्स आपने दे दिया, इतने स्ट्रेटेजिक, अब चाइनीज बिल्कुल आपके खोपड़ी पे यहां पे बैठे, फिर आप कहते हैं कि एनसर्कल कर दिया, एनसर्कल कर दिया, एनसर्कल भाई आपने दे दिया तो एनसर्कल तो करेगा ही वो। नहीं समझ रहे आप में दया इतनी थी, दया की भावना आपने इतनी थी, आपने वाट लगा दी पूरे देश की वाट लगा दी आपने। अच्छा, कच्चाथीवू आइलैंड्स श्रीलंका में, जो कि अन्नामलाई जी हैं बीजेपी वाले, जिन्होंने आरटीआई फाइल करी थी, तब पता लगा, इंदिरा जी ने वो बोल दिया कि नहीं हमारे पड़ोसी हैं श्रीलंकन, और श्रीलंकन हमारे पड़ोसी, हम उनके साथ लड़ नहीं सकते, लड़ना नहीं चाहिए पड़ोसियों के साथ, ठीक है, नहीं लड़ना चाहिए, नहीं, चलो आप ले लो यार आइलैंड। यार मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं, इट इज नॉट योर्स टू गिव। मैं सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स, किसी भी पार्टी को मैं सिर्फ एक ये बात कहना चाहता हूं कि इसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी, एंड इट इज नॉट योर्स टू गिव। फॉर एग्जाम्पल, अब एक ग्वादर पोर्ट की बात है जो भारत को ऑफर हुआ था 50s में। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, मैंने कहीं से, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है जो मैं आपको कोट कर रहा हूं, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर दोबारा। यार ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि इसमें ना कोई डिस्प्यूट, चलो कच्चाथीवू पे तो आपने बोल दिया, आपने लड़ाई नहीं करी, आपने बोला कि आपके पड़ोसी के साथ, इधर कोई डिस्प्यूट विस्प्यूट कुछ नहीं, उधर ये बंदा कह रहा है कि जी ये पोर्ट ले लो, ये पड़ा हुआ है ले लो, आप कह रहे नहीं हमें नहीं चाहिए, वो कह रहा है ले लो, आप कह रहे नहीं यार क्या बच्चों वाली बात करते हो, हम क्यों ले लें, हमारा तो काम है भारत के टुकड़ा करवाना, इसको और कम करवाना, हमारा काम थोड़ा है कि इसको पूरा करना। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक यार। अब कई लोगों से बात करो तो लोग कहते हैं, एक आज मेरी बात हुई है 2-4 मिनट का कॉन्वर्सेशन की, मेजर साहब आप गलत सोचते हैं और आपका गलत सोचना है, और हाइंडसाइट इज ऑलवेज 20/20, और हर समय ये सोचना कि पहले ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता है वो। मैंने बोला यार ये बात ही नहीं है। लॉजिक क्या है ग्वादर पोर्ट का मना करने का, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। ठीक है, ग्वादर पोर्ट की तो खैर इतनी वाट लगी कि वो पाकिस्तानी जो अभी इतना जश्न मना रहे थे, उनके पास ग्वादर है, वो भी उनके हाथ से निकलने वाला है, पर दैट अपार्ट मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया। तो ये है यार, अनफॉर्चुनेटली यार कांग्रेस पार्टी का हैट्रिक। कश्मीर जो है वो तो मैन ऑफ द मैच है यार, वो तो मैन ऑफ द मैच है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। पंडितों का पलायन हुआ, पंडितों का जेनोसाइड हुआ, हजारों लोग वहां पे मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए, इतने सिक्योरिटी फोर्सेस वाले वीरगति को प्राप्त, मैं उधर जा ही नहीं रहा फिलहाल के लिए, वो तो मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी है। पर आप देखिए हैट्रिक देखिए, पहला विकेट कोको आइलैंड, दूसरा विकेट कच्चाथीवू आइलैंड्स, और अब पता लगा कि नहीं दूसरा विकेट कच्चाथीवू आइलैंड नहीं था, दूसरा विकेट तो ग्वादर था। ग्वादर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला ग्वादर। सुल्तान ऑफ ओमान आए और नेहरू जी को बोला कि नेहरू जी ये लीजिए, ले लीजिए आप इसको, ये पड़ा हुआ हमारे पास। आपको बोला नहीं बॉस, हमें नहीं चाहिए, ये पाकिस्तान को दो, उनको खुश रहने दो, आखिर वो भी तो हमारे भाई हैं।